अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने बहुत ही कमाल का एक 100 एम्पेयर का डिजिटल वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर लेके आए हैं। इस एम्पेयर मीटर की खास बात यह है कि आप इसकी मदद से जनाब एक 100 एम्पेयर तक की करंट को मेजर कर सकते हैं और 200 वोल्ट तक इससे मेजर कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने जितनी भी वीडियोस बनाई थी एम्पेयर मीटर्स के ऊपर वो मैक्सिमम 40 एम्पेयर तक जाते थे, मगर इस एम्पेयर मीटर की खास बात यह है कि ये 100 एम्पेयर तक मेजरमेंट करने की सलाहियत रखता है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आपने अपने इसे सोलर सिस्टम के साथ कैसे लगाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सोलर की लाइव मॉनिटरिंग चाहिए होती है। उनको ये देखना होता है कि मेरे सोलर पैनल से कितने एम्पियर्स आ रहे हैं, तो वहां पर ये मीटर बहुत ही कारआमद साबित होगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब, चल के आप लोगों को डिटेल के साथ बताते हैं कि किस तरह से आपने इसको असेंबल करना है, किस तरह से आपने इसको फिट करना है, कनेक्शंस इसके किस तरह से होंगे, सोलर पैनल्स के साथ कैसे माउंट करना है, कौन कौन सी गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी जो एक आम यूजर करता है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा और चैनल को तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जी हमारा 100 एम्पेयर का डिजिटल वोल्ट एंड एम्पेयर मीटर। अभी सबसे पहले आप लोगों को ये बताते हैं कि इसके कनेक्शंस को आपने किस तरह से करना है। इस कनेक्शन को लगाने वाले स्टेप को आपने मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको मिस कर देंगे तो आप अपना मीटर खराब कर लेंगे। देखिए आपको इसके साथ दो किस्म की तारें देखने को मिलती हैं। एक ये मोटी तारें होती है जिसमें रेड और ब्लैक है, और एक ये पतली तारें होती हैं जिसके अंदर 3 कलर की तारें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ये जो छोटा जैक है यहाँ पर लगेगा कनेक्टर, और दूसरा कनेक्टर जनाब आप लोगों का यहाँ पर लगेगा। एक चीज यहाँ पर बताते चलो कि मैंने पहले से इसके साथ थिम्बल लगा लिए थे। किसी भी क्रैम्पिंग प्लायर की मदद से आप इन थिम्बल्स को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर एक शंट देखने को मिलती है जो कि 100 एम्पेयर की है। इसके साथ हमने इस मीटर को लिंक करना है। अब देखें कनेक्शन करना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। आपके पास ये आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है। देखें ये इसका प्लस होता है और ये इसका माइनस होता है, तो मैं प्लस को प्लस के साथ और माइनस को मैं माइनस के साथ जोड़कर आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर 00 वोल्ट आप लोगों को नजर आ रहे हैं और नीचे 109 एम्पेयर शो हो रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि यार अभी तो हमने इसके साथ कोई कनेक्शन किया भी नहीं है, तो 109 एम्पेयर क्यों इसके अंदर से शो हो रहे हैं, वो भी आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले इसका ये समझ लें कि वोल्टेज की जो सेंसर की तार है वो ये येलो कलर की होती है। रेड और ब्लैक वायर इसको सिर्फ ऑन करने के काम आती है। इन दोनों तारों के ऊपर आप 30 वोल्ट तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये जो पीली तार है, आपने जिस भी बैटरी के वोल्टेज को सेंस करना हो या जिस भी सोलर पैनल के वोल्टेज को सेंस करना हो, ये आप उसके प्लस के साथ लगाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं इसी बैटरी के वोल्टेज को सेंस करना चाहता हूं, तो मैं इस येलो वायर को प्लस के साथ लगा दूंगा। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास वोल्टेज शो होने लग गए हैं। 11.1 वोल्ट तक हमारी ये बैटरी चार्ज है। अब मैं येलो वायर को प्लस के साथ सोल्ड कर देता हूं। ठीक है जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये मीटर हमें इस वक्त वोल्टेज बता रहा है और नीचे एम्पेयर बता रहा है। एम्पेयर को जीरो करने का तरीकाकार ये है कि आपने इसके साथ इसकी शंट को लगाना है। शंट को आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो आपके ये एम्पेयर ऑटोमेटिक जीरो हो जाएंगे। मैं जरा कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाता हूं, मगर इन तारों को लगाने से पहले थिम्बल का इस्तेमाल जरूर करें। ये थिम्बल आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं। अभी दोस्तों यकीनन आप लोग यहाँ पर इसकी प्राइस के बारे में सोच रहे होंगे कि इस मीटर की प्राइस क्या है और ये मिलेगा कहाँ से। smarteshop.pk के नाम से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। 1399 रुपए अभी इसकी मौजूदा प्राइस चल रही है। डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को वेबसाइट का इंटरफेस नजर आ रहा है और प्राइस भी आप लोगों के बिल्कुल सामने है। डॉलर की मौजूदा कीमत के मद्देनजर रखते हुए अभी इसकी ये प्राइस है। अगर कल को डॉलर की प्राइस इंक्रीज होती है तो इस मीटर की प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसके साथ शंट को कनेक्ट किया है तो इसके एम्पेयर जो है वो 00 हो चुके हैं। यानी कि ये जब ये शंट कनेक्ट आप इसके साथ करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। अब आप लोग यहाँ पर ये सोचते होंगे कि इसको हमने सोलर पैनल्स के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है, वो भी आगे चल के आप लोगों को बताते हैं। मगर सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताता चलूं कि आपने माइनस को यहाँ से गुजारना है। आपने जिस भी चीज की करंट को चेक करना है उसकी माइनस पॉइंट को इधर से इन करना है, इधर से आउट कर लें या इधर से इन कर ले इधर से आउट कर ले, वो कोई इशू नहीं है। बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि डीसी वोल्ट एंड एम्पेयर मीटर के अंदर माइनस की शंट को गुजारा जाता है, यानी कि माइनस पॉइंट को कट करके गुजारा जाता है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए चलता हूं अपने इन्वर्टर के पास, वहां पर चल के हम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे आपने इसके कनेक्शंस को करना है, प्लस और माइनस को किस तरह से लगाना है और कौन कौन सी गलती आपने नहीं करनी। दोस्तों ये है हमारा सोलर सेटअप जिसके साथ हमने इस मीटर को इंस्टॉल किया
लगाया है। मैं जरा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ और इसके कनेक्शंस के बारे में समझा देता हूँ कि आपने कनेक्शंस को किस तरीके से करना है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस मीटर को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। इससे पहले कि मैं इसको फिट करूँ, आप लोग यहाँ पर इसके कनेक्शंस को देख लें। तकरीबन 22 वोल्ट हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं, जबकि इन्वर्टर के डिस्प्ले के ऊपर भी अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो सोलर से 22.4 वोल्ट आ रहे हैं। हमारे इस मीटर के ऊपर भी तकरीबन 22 वोल्ट आ रहे हैं। अभी कनेक्शंस को समझिए। देखें, यहाँ पर हमने एक ब्रेकर लगाया है। मैं इसकी फिटिंग को उतार के आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सोलर पैनल से आने वाली तारें, जो कि छत पे सोलर पैनल लगे हैं, उनकी तारें नीचे से हमने इनपुट दी है, यहाँ से हमने आउटपुट निकाल रही है। सोलर पैनल की 2 तारें होती हैं, एक प्लस और एक माइनस। आपने ये करना है कि जो सोलर पैनल से आने वाली माइनस की तार है, जो कि इस ब्रेकर के अंदर से गुजर के आ रही है, उस माइनस वायर को सेंटर से कट कर देना है। सेंटर से कट करने के बाद आपने इस शंट को लगा देना है उसके रास्ते में। जब आप इस शंट को लगा देंगे तो वो तार का जो पाथ है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके सोलर इन्वर्टर के अंदर सोलर पैनल से आने वाली करंट जाने लग जाएगी। अब हमने ये चीज मेजर करनी है कि इस तार के अंदर से कितनी करंट गुजर रही है, तो तब हमने यहाँ पर ये वाला मीटर इंस्टॉल करना है। देखिए, इस मीटर को इंस्टॉल करते वक्त आपने इस चीज का जरूर ख्याल रखना है कि जो तारें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपने यही लगानी है। चूंकि मैं इसको सोलर सिस्टम के साथ लगा रहा हूं, तो आपने सिर्फ इन 2 तारों का ही इस्तेमाल करना है। ब्लैक तार को, जो पतली ब्लैक तार है, उसको कट कर देना है। उसको कट करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप उसको लगाएंगे तो ये मीटर 00 रीडिंग शो करता है। तो जब सोलर पैनल के साथ आपने इसको लगाना है तो ये चीज ख्याल रखनी है कि ये ब्लैक कलर की पतली तार का इस्तेमाल नहीं करना। अब यहाँ पर देखें कि ये जो रेड कलर की वायर है, इसको मैंने बैटरी की जो प्लस वायर है उसके साथ कनेक्ट कर दिया, जो कि इस MPPT चार्ज कंट्रोलर के अंदर भी आ रही है। यहाँ पर मैंने जनाब इसको, जो रेड तार है, इसको बैटरी की प्लस के साथ जोड़ दिया है। और ये जो येलो कलर की वायर है, इसको मैंने सोलर पैनल से आने वाली जो प्लस की तार थी, ये वाली इसके अंदर कनेक्ट कर दिया, जो कि इस इन्वर्टर के थ्रू हमने किया है। इसके बाद जनाब ये जो 2 मोटी तारें थी, एक इधर लगा दी, एक इधर लगा दी, और ये हमारी करंट बताने लग जाएगा। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपका ये मीटर प्रॉपर रीडिंग शो नहीं करता, तो आपने ये इस तार को इधर लगा देना और इस तार को उतार कर इधर लगा देंगे, तो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं इसको क्लैम्प मीटर की मदद से भी टेस्ट करूँ ताकि एक्यूरेसी भी इसकी टेस्ट हो सके। देखें, सबसे पहले क्लैम्प मीटर को 40 एम्पीयर पे रखें और इसको 0 सेट जरूर कर लें, क्योंकि रीडिंग का फर्क 0 सेट ना करने की वजह से आता है। इस मीटर को इस तरह से लगाएं, माइनस में रीडिंग नहीं आनी चाहिए, प्लस में आनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर प्लस में आ रही है। 19.3 एम्पीयर हमारा ये क्लैम्प मीटर हमें शो कर रहा है, जबकि 19.9 एम्पीयर हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। एम्पीयर्स की फ्लक्चुएशन हो रही है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 19.7, 19.8, यानी कि पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस है, इतना सा चल जाता है 2-3 पॉइंट्स का। अगर आप इसको मजीद एक्यूरेट बनाना चाहते हैं तो ये जो 2 वेरिएबल इसके पीछे लगी हुई हैं, इनको घुमाकर आप वोल्टेजेस और करंट को भी एक्यूरेट कर सकते हैं अपने क्लैम्प मीटर के मुताबिक। अलबत्ता मेरे ख्याल से इतनी सी एक्यूरेसी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी दोस्तों हम इसको फिट कर देते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं और आप लोगों को ये बताते हैं कि आपने कौन कौन सी गलतियां इसके अंदर नहीं करनी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मीटर की फिटिंग तो मुकम्मल हो चुकी है। अभी थोड़ा सा काम इधर करने वाला रह गया है। इस MPPT के साथ मैंने ब्रेकर लगाना है और ये काम हमने फिनिश कर देना है। और जो तारों का झज्झर नजर आ रहा है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हमारा सिस्टम बेहतरीन तरीके से इंस्टॉल्ड हो जाएगा। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि आपने कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी इस सिस्टम को लगाते वक्त। देखिए, यहाँ पर मैंने एक चीज नोट किया कि कुछ लोग क्या करते हैं, इस मीटर को खराब कर लेते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई खराब किस तरह से किया, तो वो ये कहते हैं कि भाई रेड और ब्लैक वाली जो वायर है, इसको मैंने डायरेक्ट सोलर पैनल के साथ कनेक्ट कर दिया था। एक चीज क्लियर करता चलूं कि ये जो 2 तारें रेड और ब्लैक आप लोगों को नजर आ रही हैं, इसके ऊपर आपने 30 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई नहीं करने। अगर आप 30 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई करेंगे तो आपका मीटर खराब हो जाएगा। वोल्टेज सेंस करने के लिए ये येलो कलर की वायर होती है। इस येलो कलर की वायर को आपने किसी भी जगह से वोल्टेज सेंस करने हो वहां पर लगा दे, ये मीटर खुद ही सेंस कर लेगा भाई कितने वोल्टेज आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी मिस्टेक लोग ये करते हैं कि यहाँ पर पावर दे देते हैं, यानी कि प्लस और माइनस यहाँ पर लगा देते हैं बैटरी की, जिसकी वजह से इसकी शंट वाली साइड खराब हो जाती है। तो चूंकि इसको आपने सीरीज में लगाना होता है, इसके ऊपर आपने वोल्टेज अप्लाई नहीं करने होते। और इसको हमेशा से DC एम्पेयर की जब भी आपने टेस्टिंग करनी है, आपने माइनस वाली साइड को कट करना, यानी कि सोलर से आने वाली माइनस तार को आपने कट करके उसके अंदर लगाना है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।